डेली बेसिस के लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन पीने के लिए और खाने के लिए भी हम वही पानी यूज़ करते हैं। जब हम खाने और पीने के लिए वो पानी यूज़ करते हैं तो हम उसको वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो नल होते हैं, कुछ नल ऐसे होते हैं हैंडपम्प्स वगैरह जो ज़्यादा ज़ेर ज़मीन जो उनका बोर है वो नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बीमारियाँ जो हैं वो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों से जो है उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है साफ़ पानी यूज़ ना करने की वजह से। इस वजह से भी कुछ लोग जो हैं बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को, जो विलेजेस की फीमेल्स होती हैं उनको, ये जब वो ओपन डेफिकेशन सिस्टम यूज़ करती हैं, क्योंकि विलेजेस में बहुत सारे विलेजेस में ये प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम की वजह से उनको जो है वो अवेयरनेस नहीं होती। मोस्टली वहाँ पे अवेयरनेस का प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती है कि उन्हें किस तरह से रहना है, किस तरह से हैंडल करना है। उन्हें सिर्फ जो है वो पानी एक बेसिक नीड लगती है सिर्फ खाने पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जिसके लिए वो बाहर जगहों पर जाते हैं। अब जिस जगह पर वो कपड़े धो रहे हैं वहीं से वो पानी लेते हैं पीने के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर कई तरह के जर्म्स होते हैं जो उनकी खुराक में शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे यहाँ कई जगहों पर बेसिक कंसेप्ट ये भी कई जगहों पे लिया जाता है कल्चर के हिसाब से कि ये फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पानी भरना, पूरा करना। मेल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि फीमेल घर पे रहती है, वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, वो देखती है, तो वही देखेंगे। यहाँ सिर्फ घर में रहने वाली फीमेल्स नहीं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं उन्हें भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो वुमेन है जो है वो फीमेल होते हुए भी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभार हमसे जो है वो बेहतियाती भी हो जाती है, पानी ढांकना भूल जाते हैं, हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि मतलब साफ़ पानी भी जो है वो हमने भर के साफ रखा होता है, लेकिन वो साफ़ रहता नहीं क्योंकि हमने उसको कवर नहीं किया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के दरमियान जो है वो बहुत सारे हेल्थ इशूज़ होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स को ऐसे ऐसे हेल्थ इशूज़ हो जाते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता, स्पेशली वो फीमेल्स जो पानी भर के लाती हैं, क्योंकि वो पानी बर्तन में भरती हैं, उसको उठाती हैं, उन्होंने उठाया होता है, उठाने की वजह से भी उनके मसल्स जो हैं वो बुरी तरह से डैमेज होते हैं। फिर इसके अलावा पैदल चलने की वजह से वो बीमार होती हैं, लेकिन इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेते हुए, ड्यूटी समझते हुए वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती हैं कि हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब है। और अगर किसी तरह से ऐसे लोगों में किसी तरह का हेल्थ इशू हो भी जाता है तो वो लोग इसको जो है वो जल्दी बॉदर नहीं करते, क्योंकि वो ऐसी जगहों पर रह रहे होते हैं जहाँ अवेयरनेस ना होने की वजह से वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते और जब तक एट द एंड उन तक ये बात पहुंचती है तो काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है। तो इन सारी चीज़ों के दरम्यान में रहते हुए इन सारी चीज़ों के कुछ सल्यूशंस जो हम कर सकते हैं, जिन पर हम अमल कर सकते हैं, जिनके ज़रिए हम आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत जो है कंट्रीब्यूट करके फीमेल्स के लिए स्पेशली तौर पे ऐसे कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़रूरी और फर्स्ट पॉइंट है वो है अवेयरनेस। उन्हें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस देना कि मतलब सबसे पहले उनकी हेल्थ जो है वो बेटर। अगर वो खुद हेल्दी होंगी, तंदुरुस्त होंगी, तभी जो है वो अपनी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरी कर पाएंगी। अगर वो इस चीज़ को ही देखती रहेंगी कि मैंने पानी भर के लाना है या मैं अपने घर के काम करने हैं इन सारी जिम्मेदारियों में, तो वो जो है अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं करेंगी और फिर जो है वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकती है। फिर उसके बाद अवेयरनेस सेशन में जो है, जैसे अभी मैंने बात की कि जो फीमेल्स जो है वो पानी भर के लाती हैं लेकिन वो उसको कवर नहीं करती हैं, ऐसे ही रख देती हैं, उनको जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस देना कि अगर आप पानी यूज़ करते हैं, पानी भरते हैं, तो उसको कवर जो है वो मस्ट करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डेंगू जो है वो हमेशा साफ़ पानी से आता है। डेंगू जैसी बीमारी जो है वो साफ़ पानी से फैलती है, तो डेंगू जैसी बीमारी से बचने के लिए हमें अपने पानी को कवर करके रखना चाहिए स्पेशली, और फिर ऐसी जगहों पर पानी बिल्कुल जमा करके नहीं रखना चाहिए जहाँ पे डेंगू के फैलने का खतरा हो। फिर इसके अलावा अगर हम किसी गंदी जगह से पानी भर के लाते हैं तो ये अवेयरनेस देना कि उस पानी को अगर आप लेके आते हैं, आपके पास और कोई सोर्स नहीं है पानी भरने का, तो आप उस पानी को बॉईल करके यूज़ करें, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है कि आप पानी बॉईल करके यूज़ करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बॉईल वाटर करना है, बॉईल वाटर यूज़ करना है, वो सबसे ईजी वे है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे बेसिक सोल्यूशंस हैं जिन पर हम अमल करते हुए जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उनकी ये जो है एनुअल रिपोर्ट्स आ गई, जिसमें उन्होंने अपनी 5th रिपोर्ट जो कि 2014 की थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को जो है वल्नरेबल कहा था कि वो फ्लड
से जो है वल्नरेबल है अपनी 5th रिपोर्ट में भी, और 6th रिपोर्ट जो उनकी असेसमेंट रिपोर्ट थी 2021 की, उसमें भी जो है उन्होंने ये जो है डिक्लेयर किया था कि जो पाकिस्तान है वो वल्नरेबल है फ्लड्स के लिए। उसके साथ अगर हम दो बड़े फ्लड्स को देखें जो 2010 और 2022 का था, कि उसमें कितना जो है एक क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कि एक मेन जो हमें डिज़ास्टर फेस करना पड़ता है फ्लड का, कि कितना नुकसान जो है वो पाकिस्तान ने जो है फेस किया है। एक जो है उसके रिसर्च के मुताबिक जो 2010 के जो फ्लड था उसमें 20 मिलियन जो है लोग अफेक्टेड हुए थे और 1800 लोग जो है उनकी डेथ्स हो चुकी थी। और अगर इकोनॉमी के लिहाज से हम देखें तो जो हमें नुकसान फेस करना पड़ा था इट्स $10 बिलियन। और अगर दूसरे फ्लड की मैं बात करूं जो कि 2022 का था, उसमें जो हमारा नुकसान था या उसका जो इम्पैक्ट था पाकिस्तान के ऊपर वो इससे इंक्रीज हुआ था पहले वाले फ्लड से। तो वो उसमें जो नुकसान था लोगों का वो अराउंड अबाउट 33 मिलियन था, जिसमें 8 मिलियन लोग जो हैं उनकी डेथ्स हो गई थी और इकोनॉमिकली हमें $30 बिलियन का नुकसान हुआ था। और अभी ये तो बात होगी चैलेंजेस की, हमें क्या जो है इम्पैक्ट या जो है मुश्किलात का सामना रहता है पाकिस्तान को। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम क्या एडेप्टेशन कर सकते हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो कारितास कर रहा है, तभी सर ने भी अपने इसमें बताया, अपनी डिस्कशन में बताया कि कारितास इज़ वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 8 ईयर्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स पे काम कर रहा है। तो अगर कारितास को जो है हम अप्रिशिएट ना करें तो आई थिंक इट वुड बी इनजस्टिस। सो प्लीज पुट योर हैंड्स फॉरवर्ड फॉर कारितास। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जिसमें कौशल जिसके लिए आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं, इसके साथ ही DRR पे जो है काम हो रहा है कि किस तरह से फ्लड्स का या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती हैं तो लोगों को अवेयर किया जाता है उससे पहले ही कि इस मतलब मंथ्स में जो है फ्लड के चांसेस हैं तो आप प्रिपेयर हो, उनको किस्त फ्राहम की जाती हैं, कम्युनिटी के साथ मिलकर जो है लोगों की प्रेपरेशंस करवाई जाती हैं ताकि वो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ खुद को भी प्रिपेयर रखें। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि कारितास टी प्लांटेशन में भी काम कर रहा है और ऑलरेडी 2 कैंपेन्स कंप्लीट कर चुका है। फर्स्ट कैंपेन में जो है 1 मिलियन ट्रीज का प्रोजेक्ट था और सेकेंड जो कैंपेन थी उसमें 1 मिलियन मोर ट्रीज का प्रोजेक्ट था। अभी रिसेंटली जो है कारितास ने 3rd कैंपेन अपनी लॉन्च की है जिसमें 2 लाख ट्रीज का जो है कैंपेन है कि हम प्लांट करेंगे ताकि हम अपने क्लाइमेट चेंजिंग जो हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं हम उनको ओवरकम कर सकें। टी प्लांटेशन पर बात हो गई है, क्या हम पॉलिसीज़ के साथ या हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें कि हमें डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ भी चलना पड़ता है, तो जहाँ पे हम टी प्लांटेशन की बात कर रहे हैं तो एक वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है या हम देखते हैं इंटरनेट पे भी वर्टिकल फार्मिंग का। तो हमें अब उस पर भी आई थिंक सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम टी प्लांटेशन की बात कर रहे हैं तो हम वर्टिकल फार्मिंग पे भी कारितास के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि उसकी अगर हम बेनिफिट देखें क्लाइमेट पे भी, और अगर हम समटाइम कहते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग के हम किस तरह से करें कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है या हमें स्पेस का इशू है। जो वर्टिकल फार्मिंग है उसके ये बेनिफिट्स हैं कि अगर आपके पास एक रूम भी है तो आप वहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग को कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपके पास एक छोटा सा रूम है उस पर आप वर्टिकल फार्मिंग का जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। एट अ टाइम आप डिफरेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके साथ जो वर्टिकल फार्मिंग के इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, इसमें हमारा जो फ्रेश वाटर है वो रिसाइकल होता है, फिर ये हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो हमारे क्लाइमेट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और अपनी टॉक को जो है कंक्लूड करूँगी, एक सेंट है सेंट कैथरीन ऑफ सियाना कि कारितास पिछले 8 सालों से भी अपना काम कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से और अभी मजीद जो है उनका काम जारी है सारी है। तो अगर हम आज एक चीज़ अपने साथ ले जाएं कि हमने भी अपना हिस्सा जो है वो अदा करना है, किस तरह से कि अभी टॉक्स में भी बात हुई कि अगर हम कहीं पे देख रहे हैं वाटर का लीकेज हो रहा है या अगर घर में भी मतलब मदर या छोटी सिस्टर कोई काम करे तो वो टैप खुली होती है, कि अगर बर्तन धो रहे हैं साबुन लग रहा है तो वो टैप खुली रहने की खैर दोबारा बार बार कौन जो है बंद करें या चलाएं। तो आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें अगर हम उनको स्टार्ट कर लें, खुद से करें, तो हमें पता चले कि हमने अपना जो एक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। सेशन तो कर रहा है कारितास, तो हमने अपना पार्ट अदा करना है। तो एक सेंट का कोट है, द डे यू कम टू नो हु यू आर यू कैन सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। तो सबसे पहले मैं अपनी टॉक का जो आगाज़ है वो कारितास पाकिस्तान को प्राजित तहसीन पेश करना चाहूँगी उनकी तमाम तर काविशों के लिए, खिदमात के लिए जो कि वो फौज प्रोग्राम के अंडर पसमानदा कम्युनिटीज़ के लिए जो सर अंजाम देते हैं। और पिछले
अरसा दराज से ये जो उन्होंने लोगों की कम्युनिटीज़ के रवैयों को, उनकी ज़िंदगियों को तब्दील किया है और ये बड़ा जो है एक अहम किरदार अदा किया है उन्होंने इन लोगों की डेवलपमेंट में और उनको अपलिफ्ट करने में। तो मैं चाहूँगी कि हम कारितास पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा ज़ोरदार ताली दें। इसमें अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हाइजीन प्रमोशन से लेके सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने तक और इसके अलावा डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हैं सर आमिर ने जैसे कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशंस आप लोगों ने सुनी कि कारितास पाकिस्तान जो है इन कम्युनिटीज़ के लिए कैसे वो मतलब करता रहा है। तो किस तरह से मेरा ये टॉपिक जो मुझे असाइन किया गया है कि हमने ये देखना कि किस तरह से हमने न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, इनोवेटिव वेज के ज़रिए हम किस तरह से अपने जो वॉश प्रोग्राम है, वॉश सेक्टर है, उसको हम जो है और बेहतर बना सकते हैं और इसमें डेवलपमेंट जो है वो ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो इनोवेशंस में अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले जो इनोवेशन है वो है सोलर पावर्ड प्लांट, कि हम किस तरह से बिजली का जो हम ज़िया करते हैं या इस तरह के रिसोर्सेज का जो ज़िया होता है उनसे बचने के लिए हम जो सोलर एनर्जी है उसको यूज़ करें और जो वाटर चूँकि और बेहतर बनाने के लिए हम सोलर जो है फिल्टर प्लांट्स का जो है वो उनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की काफ़ी टाइम से बात हो रही है कि जो बारिश का पानी है, बारिश के पानी को जो है हम कलेक्ट करके ये एक एक्चुअली पुराना तरीकाकार है, पुरानी प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें अगर हम थोड़ी सी इनोवेशन आए, इस पानी को हम टैंक्स में स्टोर करें, इस पानी को और जो है इसको फिल्टर करें, तो हम घरेलू इस्तेमाल में भी इसको ला सकते हैं और इसके अलावा फसलों को भी जो ये पानी है हम उसको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारा पानी का ज़िया होता है वो एग्रीकल्चर में जो है फसलों को देते हुए होता है। तो इसमें अगर हम फार्मर कम्युनिटी जो है उनके साथ भी हम अपने डिस्कशन में उनको लाएं और उनको भी मतलब कि गाइड किया जाए, एडवाइस किया जाए कि किस तरह से उन्होंने पानी के इस्तेमाल को जो है वो बेहतर बनाना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं बात करना चाहूँगी पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट्स की, कि जिस तरह से इमरजेंसीज हो जाती हैं, सैलाब वगैरह आ जाते हैं, तो उस दौरान में किस तरह से हमने लोगों की हेल्थ और हाइजीन को जो है वो मतलब बेहतर बनाना है, इम्प्रूव करना है, क्योंकि उन दिनों में बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं कि बहुत सारी डिजीज़ जो हैं जैसे टीबी, इसके अलावा हेपेटाइटिस, कॉलेरा और ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ या वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का जो है खतरा होता है। तो उन दिनों में अगर हम पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट्स इंस्टॉल करेंगे तो हम लोगों को बता सकते हैं कि किस साबुन से हाथ धोना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से जो हाथ धोने से जो लोगों की सेहत है वो बेहतर हो सकती है। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम पे। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे पानी अभी बात हो रही है कि नहाने में जो है पानी वेस्ट होता है, कपड़े धोने में वेस्ट होता है, बर्तन धोने में, तो ये सारे पानी जो वेस्टेज को हम रिसाइकल न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए इसको रिसाइकल किया जा सकता है और डिफरेंट जो है हमारे घरेलू इस्तेमाल में हम इसको ला सकते हैं। इसके अलावा बिहेवियरल चेंज कैंपेन्स की अगर मैं बात करूँ, डिजिटल टूल्स के जरिए कम्युनिटीज़ के बिहेवियर को जो है वो चेंज किया जा सकता है। डिफरेंट एप्स हैं जैसे उनके ज़रिए हम मतलब उनको अवेयर कर सकते हैं, हाइजीन प्रमोशन की एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। डिफरेंट जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, इनके ज़रिए भी हम कुछ ऐसा कुछ न्यू आइडियाज़ जो है वो लेके आ सकते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैं बात करना चाहूँगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कम्युनिटीज़ को अवेयर किया जाए कि किस तरह से उन्होंने जो उनके घर में कूड़ा करकट या कचरा होता है वो किस तरह से जो उनके घर का वेस्ट है किस तरह से उन्होंने सेपरेट करना है। जैसे कि अगर प्लास्टिक है वो उसको सेपरेट करें, अगर ग्लास है उसको सेपरेट करें, इसके अलावा जो पेपर है उसको सेपरेट वेस्ट करें और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सेपरेट जो है वेस्ट करें, ताकि जिस तरह वो डिफरेंट इन चीज़ों को जब वो मतलब किस तरह वेस्ट करेंगे तो इनको प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे आप फर्टिलाइज़र या खाद बना सकते हैं जो कि फसलों को जो है प्रोवाइड की जा सकती है और बहुत से लोग जो है अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं इसको मतलब कि सेल करके। इसके अलावा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ अगर कोलैबोरेशन की बात की जाए
तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जैसे गवर्नमेंट है, इसके अलावा डिफरेंट NGOs हैं जो इस तरह के पैटर्न्स पर, बड़े पैटर्न्स पर काम कर रही हैं और इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ मिलकर, खासतौर पे अगर हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं वॉश में या यूथ की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं सेक्टर में, तो इन के साथ भी हम मिलकर जो है बहुत ज़्यादा जो है तब्दीली ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओपन ट्रेनिंग सिस्टम जो होता है, ओपन ट्रेनिंग सिस्टम जो है ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बीमारियां फैलाने में और आलूदगी को फैलाने में मतलब कि कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर भी इनोवेशंस की जाए कि उनको मतलब एक तो अदारों के साथ कोलैबोरेशन किया जाए और दूसरा ये है कि मतलब कम्युनिटीज़ को मतलब अवेयर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कि सिर्फ अदारे ही नहीं, ये मतलब वो अपने तौर पर भी इस तरह की इंटरवेंशंस कर सकते हैं या कुछ साथ में मतलब कुछ कंट्रीब्यूट करके उनको कवर कर सकते हैं स्लैब्स के जरिए या कुछ भी, ताकि एक तो माहौलियाती आलूदगी कम हो और दूसरा वो उनकी सेहत भी बेहतर हो और वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार जो है वो ना हो। इसके इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है वो है PWDs, कि पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। हम जब भी वाटर सैनिटेशन और हाइजीन की बात करते हैं तो हम इस जो सेक्ट को जो है अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए इतना मतलब काम जो है अभी तक नहीं किया गया। तो अगर अभी जब हम लॉन्च करेंगे न्यू प्रोजेक्ट या कुछ इस तरह से इंटरवेंशंस करें तो उनको आप किसी भी इदारे में ट्रेनिंग सेशंस करवाएं तो उसमें ये लाजमी है, जब तक हम सब खुद अपनी घरेलू लाइफ में और खुद में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम दूसरों को सिखा रहे हैं और खुद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो ये सब कुछ तो नहीं ना ठीक, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सब कर सकते हैं। जैसे कि एक शेर है, मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदलेंगे, मेरी किस्मत मोहताज नहीं हाथों की लगी। अब जैसे कि हम अपनी तकदीर जो भी है हमारी किस्मत, हम सारा किस्मत पर डालें कि ये काम नहीं हो सका तो इसमें हमारी किस्मत का कसूर है। किस्मत को क्यों ब्लेम करें, हम अपनी किस्मत को खुद चेंज करेंगे। अब जो भी चीज़ें हम खुद नहीं कर रहे और एक दूसरे के साथ हम शेयर कर देते हैं, दूसरों को सिखा रहे होते हैं और खुद उसको अप्लाई नहीं करते। अगर हम उसको खुद में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी किस्मत को हम खुद चेंज कर सकते हैं। इसके इंक्लूसिव वॉश के थोड़े से कंपोनेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट है हमारा एक्सेसिबिलिटी, सेकंड कल्चर सेंसिटिविटी, थर्ड अफोर्डेबिलिटी, फोर्थ वन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, फिफ्थ हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सिक्स है हमारा हाइजीन एजुकेशन, सेवन है सस्टेनेबिलिटी, एट वन है हमारा रेगुलर मेंटेनेंस। अगर हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की तरफ हैं तो हम बात वही है कि हम जब सब कम्युनिटी की शमूलियत ही नहीं होगी, कम्युनिटी में हम सेशंस करवा रहे हैं, ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, कम्युनिटी जब सब एक साथ होके काम करेंगे तो फिर ही इस चीज़ को हम सस्टेनेबल कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। अगर हम कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बंदे नहीं कर रहे, तो वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा उसका रिजल्ट। सबसे पहले तो जितने हमारे स्टूडेंट्स जो आए हैं, वेलकम टू द काइटस फैमिली। जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये दो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सैनिटेशन में है वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ड्रिंकिंग, वाटर सेफ वाटर ड्रिंकिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़। इसमें प्रॉपर आपके जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं जिसको प्रॉपर डिस्पोज करें, जैसे सेवरेज है उसको प्रॉपर डिस्पोज करें उसकी सफाई सुथराई के लिए, तो तब वो बहुत बेहतर होगा, जिससे हमारे को काफ़ी इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। उसके बाद है जी हमारे हाइजीन। हाइजीन में हैंड वॉशिंग है। जैसे अक्सर हमारी माएँ बहनें जब बच्चे आते हैं तो आते सारे लाड कराम उनको वो कोई चॉकलेट या कोई मैगी या कोई बिस्किट दे देते हैं विदाउट वॉशिंग, हैंड वॉशिंग के या उनके साफ सुथराई के बगैर उनको जो दे देते हैं, तो ये बड़ा मसला है। और विद वेरी सॉरी, जो हमारी माएँ हैं आजकल ये अपने बचत के लिए अपने बच्चों को आजकल ये जो पैम्पर का एक दौर चल गया, बच्चों को पैम्पर कर देती है और वो पैम्पर लगा के बच्चों को छोड़ देती है।
वो रात को जब पैम्पर लगा देती है तो वो दिन 12-1-2 बजे तक वो बच्चा उसी तरह उस पैम्पर में रहता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी डिजीज लग सकते हैं। तो लिहाजा हमें इसके लिए भी ख्याल करना है कि अपने बच्चे की सेहत का, कि हमने उसको किस तरह छोड़ना नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास हेल्थ इफेक्ट्स आते हैं वो पर्सनल हाइजीन है। पर्सनल हाइजीन में हमारे पास आता है कि आपने वॉशिंग हैंड डेली, बाथिंग, ब्रशिंग एंड क्लियर योरसेल्फ एवरी टाइम। Initiative है, various global initiatives focus on improving sanitation and hygiene to achieve sustainable development. For example, sustainable development goals ensure availability and sustainability management of water and sanitation for all by 2030. World Health Organization efforts हैं जिसमें promotes clean water, sanitation and hygiene practices as part of their global health priorities. जैसा कि कायदास पाकिस्तान, जैसा कि हमने ये काम कर रहे हैं वॉश पे, मुझे बड़ा इस पे मौका दिया गया कि आप वॉश पे काम करते। जब हम फील्ड में गए तो हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा। जब हम गए यहाँ पे, क्योंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और हम जब जाफराबाद में गए तो हमने देखा कि जब वहाँ पे हमारी खवातीन, वहाँ पे जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, वहाँ पे कपड़े धो भी रही हैं और वहाँ से अपने बच्चों को बाथिंग भी करा रही हैं, जानवर भी वहीं से पानी पी रहे हैं और वहाँ के जो मर्द हजरात हैं वहीं से पानी भर के लेके जा रहे हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम जब देखते हैं ये चीज़ें तो हमें इसको बड़ा परेशानी का बायस है। हम इस पर अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं उनके साथ मिलके, और उम्मीद है कि हम इसको इस मसले से बाहर निकालेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी गिविंग अस। गॉड ब्लेस यू ऑल।